जय माता दी। आज हम श्रद्धा और शक्ति के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री के दिव्य संदेश को सुनने और समझने जा रहे हैं। नवरात्रि का प्रथम दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। वे पर्वतराज हिमालय की कन्या हैं और उनके नाम का अर्थ है पर्वत की पुत्री। मां शैलपुत्री के रूप में शक्ति की शुरुआत होती है। यह वह अवस्था है जहां साधक भक्ति के मार्ग पर पहला कदम रखता है। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो धर्म की रक्षा और अन्याय के विनाश का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल है, जो पवित्रता, शांति और संयम का प्रतीक है। उनका वाहन वृषभ है, जो धैर्य, स्थिरता और मेहनत का संकेत देता है। जब कोई साधक नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री की आराधना से करता है, तो वह यह संकल्प लेता है कि अब उसका जीवन सत्य, श्रद्धा और संयम की दिशा में चलेगा। माँ का यह रूप हमें सिखाता है कि पर्वत की तरह अडिग रहना ही सच्ची भक्ति का पहला आधार है। जैसे पर्वत तूफानों से नहीं हिलता, वैसे ही श्रद्धा को भी परिस्थितियों से नहीं डिगना चाहिए। माँ कहती है कि जीवन की शुरुआत पवित्रता से करो और हर कर्म में सत्य को धारण करो। भक्ति का पहला नियम है अपने मन को निर्मल बनाना। जब मन शुद्ध होता है, तभी ईश्वर का वास उसमें होता है। मां शैलपुत्री हमें यह याद दिलाती है कि भक्ति का दीपक बाहर नहीं, भीतर जलाना चाहिए। अपने हृदय में सच्चे भावों का प्रकाश जगाओ, तभी तुम्हें मां का साक्षात्कार होगा। पुराणों के अनुसार मां शैलपुत्री का जन्म सती के पुनर्जन्म के रूप में हुआ था। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान देखा, तो उन्होंने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उसी आत्मा ने पुनर्जन्म लिया पर्वतराज हिमालय के घर में और शैलपुत्री के रूप में पुनः अवतरित हुई। उन्होंने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया। यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि जीवन का संदेश है कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्चा लक्ष्य कभी नष्ट नहीं होता। वह रूप बदल सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व नहीं मिटता। जैसे सती ने मृत्यु के बाद भी भक्ति की लौ को जलाए रखा, वैसे ही हर इंसान को अपनी भक्ति को जीवित रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। मां शैलपुत्री कहती हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई है, कोई अपमान है, कोई असफलता है, तो उससे डरना नहीं, क्योंकि वही तुम्हारे लिए पुनर्जन्म का अवसर बन सकता है। हर अंत एक नया आरंभ है। मां का यही संदेश है कि गिरना गलत नहीं, लेकिन गिरकर उठना ही भक्ति है। सच्चा भक्त वही है जो हर दर्द को तपस्या बना देता है। मां शैलपुत्री की कथा हमें यह भी सिखाती है कि भक्ति में धैर्य का होना कितना आवश्यक है। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, तब जाकर भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त हुआ। आज के युग में जब इंसान जल्दी जल्दी में हर चीज चाहता है, मां कहती है, धीरे चलो, लेकिन सच्चे रहो। जीवन में धैर्य ही शक्ति है। जैसे पर्वत वर्षों तक हवा, बारिश और बर्फ झेलता है, फिर भी स्थिर रहता है, वैसे ही भक्त को भी अपने संकल्प में स्थिर रहना चाहिए। माता शैलपुत्री का एक और गहरा संदेश है, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि व्यवहार का सुधार है। अगर तुम मंदिर में माँ के आगे सिर झुकाते हो, लेकिन किसी जरूरतमंद की मदद नहीं करते, तो वह भक्ति अधूरी है। माँ कहती है, मुझे फूलों से नहीं, भावों से पूजो। मुझे दीपक से नहीं, अपने अच्छे कर्मों की रोशनी से सजाओ। भक्ति का असली अर्थ है करुणा, सेवा और सच्चाई। जो दूसरों के दुख में अपना दर्द भूल जाता है, वही सच्चा भक्त है। माँ कहती है, सिर्फ मेरा नाम मत लो, मेरे गुणों को अपनाओ। जो अपने जीवन में संयम रखता है, जो हर परिस्थिति में सत्य बोलता है और जो अपने कर्मों से समाज का भला करता है, वही मेरे सबसे करीब है। नवरात्रि का पहला दिन केवल आरंभ नहीं, बल्कि आत्मजागृति का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब साधक अपने भीतर की सोई हुई ऊर्जा को जगाने की कोशिश करता है। माता शैलपुत्री उस कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है जो शरीर के मूलाधार चक्र में स्थित होती है। जब साधक उनकी साधना करता है, तो यह ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है और मन, बुद्धि, आत्मा को प्रकाशित करती है। माँ कहती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। इंसान अपने भीतर पर्वत जैसी शक्ति लेकर जन्म लेता है, परंतु वह भय, संदेह और आलस्य के कारण उसे भूल जाता है।
माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद यही है कि वह शक्ति फिर से जाग जाए। जब साधक देवी शैलपुत्र्य नमः का जाप करता है तो उसके भीतर स्थिरता, साहस और विश्वास का संचार होता है। माता शैलपुत्री का स्वरूप स्त्री के आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। वे हमें यह सिखाती हैं कि स्त्री केवल कोमलता का रूप नहीं, बल्कि अडिग पर्वत जैसी दृढ़ता का प्रतीक है। हर स्त्री में माँ का अंश है। जो स्त्री अपनी गरिमा, साहस और श्रद्धा को बनाकर रखती है, वह स्वयं देवी का रूप है। माँ कहती है, नारी को कमजोर मत समझो, उसमें सृजन और विनाश दोनों की शक्ति है। आज के समाज में जब नारी के अधिकारों पर प्रश्न उठते हैं, तब माँ का यह संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। बेटियों को डर नहीं, शिक्षा और आत्मविश्वास दो। भक्तों के लिए माँ शैलपुत्री यह भी कहती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग भीतर की शांति से गुजरता है। यदि मन में द्वेष, ईर्ष्या या घृणा है, तो भक्ति का कोई अर्थ नहीं। माँ कहती है, पहले अपने मन का द्वार साफ करो, फिर मंदिर जाओ। जब मन निर्मल होता है, तब ही ईश्वर उसमें प्रवेश करता है। यदि तुम हर दिन कुछ क्षण माँ के नाम का स्मरण करते हो, तो तुम्हारा जीवन संतुलित और सुखमय रहेगा। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण आती है, तो वह माँ शैलपुत्री की मुस्कान है, जो तुम्हें नए दिन की शक्ति देती है। माँ का संदेश केवल भक्तों तक सीमित नहीं, यह पूरी मानवता के लिए है। वे कहती हैं कि तकनीक के इस युग में इंसान ने मशीनों को तो जीता, पर खुद को खो दिया। भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की मानवता को पुनर्जीवित करना। अगर तुम अपने कर्मों में ईमानदार हो, दूसरों की मदद करते हो और किसी को ठगते नहीं, तो वही भक्ति है। माँ शैलपुत्री यह नहीं देखती कि तुम कौन से धर्म या जाति के हो, वे केवल तुम्हारे हृदय की सच्चाई को देखती हैं। भक्ति का असली उद्देश्य है आत्मा और परमात्मा का मिलन। जब साधक अपने भीतर की शक्ति को महसूस करता है, तब उसे बाहर भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं रहती। माँ शैलपुत्री का संदेश है, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, जब तुम्हारे कर्म सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तब मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो व्यक्ति हर कठिनाई में माँ का नाम लेकर आगे बढ़ता है, वह कभी पराजित नहीं होता। माँ कहती है, मैं तुम्हारे हर भय के पीछे खड़ी हूँ, बस मुझ पर भरोसा रखो। जीवन में जब भी अंधकार बढ़े, जब भी मन निराश हो, जब भी लगे कि कुछ नहीं बचा, तो माँ का यह संदेश याद रखना, हर रात के बाद सुबह होती है, हर दुख के बाद सुख आता है। माँ शैलपुत्री का यही संदेश है कि धैर्य रखो, अपनी नियत को पवित्र रखो और कभी भी अपने कर्मों से पीछे मत हटो। जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वह माँ के प्रिय होता है। माँ कहती है, सच्चा भक्त वह नहीं जो मेरे सामने सिर झुकाए, बल्कि वह जो दूसरों के सामने किसी का सिर झुकने न दे। भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। जब हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखते हैं, जब हम अहंकार छोड़ते हैं, जब हम विनम्र बनते हैं, तभी माँ हमारे जीवन में प्रवेश करती है। माँ कहती है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ प्रेम और शांति का वास है, इसलिए अपने घर, अपने मन, अपने शब्दों में प्रेम बो। अंत में माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद यही है कि हर इंसान अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सके। माँ कहती है, भक्ति का आरंभ मुझसे करो, पर अंत अपने भीतर ढूंढो। मैं तुम्हारे मंदिर में नहीं, तुम्हारे कर्मों में बसती हूँ। जो व्यक्ति संयम, श्रद्धा और सत्य को अपनाता है, वही माँ का सच्चा भक्त है। जब हम माँ की आरती गाते हैं, जय शैलपुत्री माँ, जय दुर्गा देवी माँ, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह हमारी आत्मा की पुकार होती है। माँ सुनती है, महसूस करती है और हमें आशीर्वाद देती है। उनका आशीर्वाद वही पाता है जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है। आज के इस माता शैलपुत्री संदेश का सार यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपने भीतर की शक्ति को मत भूलो। पर्वत की तरह अडिग रहो, अपने कर्मों में पवित्रता रखो, अपने वचनों में सत्य रखो और अपने मन में श्रद्धा रखो। जब तुम्हारा विश्वास माँ में अटल होगा, तब हर अंधकार अपने आप मिट जाएगा। माँ कहती है, जब भी तुम थको, मेरे नाम का जाप करना, मैं तुम्हारे मार्ग की हर बाधा दूर कर दूंगी। जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री। माँ का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में शांति, शक्ति और समृद्धि लाए।